Good morning, students. Students, you demanded to make a video on the chapter Macbeth. Here is the video. And if after reading the chapter, if you like the video, then please don't forget to press the like button and also subscribe my channel and share it, and don't forget to send the comment also. Okay. चलिए let's start the poem. Let's start the chapter Macbeth. मैकबेथ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड जानने की जरूरत है. अब मैकबेथ is the main character of the story. Students, this chapter is a tragedy. We can say the play Macbeth is a tragedy written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी थी. मोस्ट पॉपुलर उनकी 4 ट्रेजेडी थी एंड मैकबेथ इज वन ऑफ देम. और हमेशा विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज होती थी उसमें हीरो कुछ ऐसा कर जाता था जिससे उसे गिल्ट फील हो, या कुछ इस तरीके से कि वो मेन कैरेक्टर हो जाता था और उसको कुछ गिल्टी फील होती थी, उसी के हाथ से कुछ गलत हो जाता था. तो दिस इज द वीडियो ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ जो थे वो किंग डंकन जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे, उन्हीं के टाउन में एक लॉर्ड हुआ करते थे, एक देन जिसे कहते हैं, और सोल्जर भी कह सकते हैं. हम कहते हैं कि मैकबेथ एक ही वाज ए ग्रेट सोल्जर इन द कोर्ट ऑफ द किंग डंकन. ओके. अब किंग डंकन के 2 बेटे थे, मैल्कम और डेनोल्वेन. मैल्कम वाज द एल्डर सन. एक बार मैक और बैंको, वन मोर कैरेक्टर इज बैंको. बैंको वाज आल्सो स्कॉटिश जनरल. ओके. स्कॉटिश जनरल, मैकबेथ और बैंको दोनों ही स्कॉटिश जनरल थे. एक बार वो लड़ाई लड़कर आ रहे थे, वॉर विद नॉर्वे और आयरलैंड को जीत कर, और लड़ाई को जीत कर वापिस आ रहे थे. तभी मैकबेथ और बैंको को 3 विचेस मिलती हैं. विचेस में 3 चुड़ैल जिसे कहते हैं, 3 डायन. वो मैकबेथ को कैसे बुलाती है? देन ऑफ ग्लैमिस, यानी लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस. एक्चुअली ही वाज द लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस, यानी वहां का हेड था. जैसे राजा बना देते हैं अलग अलग टाउन्स के अलग अलग हेड, तो ही वाज हेड ऑफ ग्लैमिस. ही ऑलरेडी वाज. तो पहली चुड़ैल एक भविष्यवाणी करती है, प्रोफेसी, कि भाई तुम देन ऑफ कॉर्डर भी बनोगे. दूसरी चुड़ैल भी एक प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी, तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाओगे. पहले तुम देन ऑफ कॉर्डर बनोगे, उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड. और तीसरी चुड़ैल जो प्रोफेसी करती है वो कहती है बैंको का बेटा किंग ऑफ स्कॉटलैंड होगा मैकबेथ के बाद. अब तीनों चुड़ैल अपनी अपनी भविष्यवाणी कर देती है. जब मैकबेथ और बैंको राजा के पास जाते हैं, किंग ऑफ डंकन के पास, तब किंग डंकन अनाउंस मैल्कम विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. यानी किंग डंकन अपने बड़े बेटे मैल्कम को अनाउंस कर देते हैं कि ही विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड. नाउ मैकबेथ रीच होम एंड ही टेल्स ऑल द स्टोरी टू लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ, wife of Macbeth. Then King Duncan was very happy with Macbeth because he won the war, and King Duncan visits Macbeth's castle. किंग डंकन जो है अपने बाकी सारे कोर्टियर्स के साथ मैकबेथ के कैसल में विजिट करते हैं. एंड देयर मैकबेथ मर्डर्ड किंग इन स्लीप. वहां पे क्या होता है, मैकबेथ किंग को मार देता है. लेडी मैकबेथ भी क्या होती है, उसके जितने गार्ड्स होते हैं किंग के, उनको एक इंटॉक्सिकेट लिक्विड पिला देती है, उनको बेहोश कर देती है. मैकडफ वन मोर स्कॉटिश जनरल, he also visits Macbeth's castle, but he was somewhere doubt in his mind that he had a doubt that Macbeth had killed King Duncan. But Macbeth, what does Macbeth do? Macbeth blamed sleeping guards, and Macbeth killed the sleeping guards. Now, death of Duncan was spreaded all over into the city. And what happened then? Both the sons, Malcolm and Denolven, flees to England. दोनों भाग जाते हैं कि उनके फादर तो मर गए हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी कुछ ऐसा खतरा ना हो. एंड जब वो दोनों भाग जाते हैं तो मैकबेथ बिकम्स किंग. नाउ Macbeth thinks that both the prophecies become true. But what about third prophecy?
मैकबेथ हैड अ डाउट इन हिज माइंड कि मैकबेथ का बेटा नहीं बनेगा किंग, बैंको का बेटा बनेगा। नाउ व्हाट डज मैकबेथ डू? ही इनवाइट्स बैंको एंड हिज सन टू द फीस्ट पार्टी। अपने कैसल, अपने उसमें कैसल में बैंको और उसके बेटे को फीस्ट पार्टी में इनवाइट करता है। एंड हायर मैन टू किल बैंको एंड हिज सन, और कुछ आदमियों को हायर करता है, बैंको और उसके बेटे को मारता है। नाउ बैंको वॉज किल्ड बट फ्लीज बैंको's son, he escaped away and flees to England. He also flees to England. Now let's start the chapter. Macbeth. Here the introduction is also given to you and you can understand it well now. The play Macbeth is a tragedy written by William Shakespeare. ये जो प्ले है मैकबेथ, इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ट्रेजेडी है जैसे मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मैकबेथ, अ ग्रेट देन और लॉर्ड इन द कोर्ट ऑफ डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ एक लॉर्ड रह चुके हैं, जो कि एक लॉर्ड थे किंग डंकन के कोर्ट में। एंड किंग डंकन स्कॉटलैंड के किंग थे। Lured by the prophecies of three witches who claim that he will become king one day, and driven by the ambition of his evil wife, Macbeth kills the good and kind King Duncan. Lured by the deficiency. Lured means to do something, and driven, controlled by. Here it is said कि तीन विचेस ने जो प्रोफेसीज की थी, जैसे मैंने आपको बताया था, तीन चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की थी, उससे इम्प्रेस्ड होकर, उससे ल्योर्ड होकर, हु क्लेम्स ही विल बिकम किंग वन डे, जो प्रोफेसीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग मैकबेथ एक दिन राजा बनेंगे। एंड ड्राइवन बाय द एम्बिशंस, एंड जब वो अपनी लेडी मैकबेथ को अपनी सारी स्टोरी बनाते हैं तो लेडी मैकबेथ उनको कंट्रोल करती हैं। एविल वाइफ बोला गया उनको, क्योंकि लेडी मैकबेथ की भी इंटेंशंस अच्छी नहीं थी। उस लेडी मैकबेथ ने ही मैकबेथ को प्रोवोक किया था किंग डंकन को मारने की। मैकबेथ किल्स द गुड एंड काइंड किंग डंकन, ही आल्सो किल्स बैंको, वो अपने फ्रेंड बैंको को भी मार देता है। अनदर पावरफुल देन ऑफ स्कॉटलैंड, जो उसी की तरह स्कॉटलैंड का देन था। एंड द फैमिली ऑफ देन ऑफ फाइव इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल हर्डल्स टू द कोवेटेड क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड, और उनकी फैमिली को भी मार देता है, और जिसकी वजह से वो डर के भाग जाती हैं। However, guilt doesn't let Macbeth and his wife rest in peace. और इन सब को करने के बाद एक गिल्ट रह जाती है, पछतावा जो रह जाता है, उसकी वजह से मैकबेथ और उसकी वाइफ कभी भी शांति से रह नहीं पाए। इन द फॉलोइंग सीन, लेडी मैकबेथ, tormented by her conscience, walks in her sleep at night, rubbing her hands and talking to herself. अब गिल्ट इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी लेडी मैकबेथ के ऊपर कि वो एक मेंटल सफरिंग के दौर से गुजर रही थी, और जिसकी वजह से वो नींद में चलना शुरू कर देती है रात भर। रबिंग हर हैंड्स, हर वक्त वो अपने हाथ धोती रहती हैं, अपने आप से बातें करती रहती थी नींद में। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में कैरेक्टर्स डिस्कस किए गए। वी हैव मेन थ्री कैरेक्टर्स। एक इस प्ले का एक सीन डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में, और इस सीन में डॉक्टर हैं, डॉक्टर फिजिशियन, जेंटल वुमेन, द लेडी इन वेटिंग, लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ किंग मैकबेथ। जेंटल वुमेन ये भी कह सकते हैं हम, कोर्टियस लेडी। सीन वन जो ओपन होता है, द सीन इज सेट इन ए कैसल। एट द लेफ्ट ऑफ द स्टेज इज एन ओपन डोरवे, थिक कर्टेन्स आर हंग ऑन ए विंडो नियर द डोरवे। इन फ्रंट ऑफ द विंडो इज अ टेबल विद सम फ्लावर्स। अभी जब सीन ओपन एक कैसल में ओपन होता है, और स्टेज के लेफ्ट में एक दरवाजे बना हुआ है, डोरवे बना हुआ है, थिक कर्टेन्स डले हुए वहां पर विंडो के पास, और विंडो के बिल्कुल सामने इन फ्रंट ऑफ द विंडो एक टेबल है और कुछ फ्लावर्स हैं। एट द राइट ऑफ द स्टेज देर आर अ फ्यू चेयर्स अराउंड द टेबल, और राइट साइड में कुछ चेयर्स हैं। अ डॉक्टर एंटर्स द स्टेज विद अ नोट पैड। अब तभी डॉक्टर की एंट्री होती है, और विद अ नोट पैड, एक नोट पैड होता है। वुमेन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्टेज, और एक वुमेन स्टेज के बीच में खड़ी है। शी कीप्स लुकिंग ओवर हर शोल्डर टुवर्ड्स द ओपन डोरवे। ओके, शी कीप्स लुकिंग ओवर हर शोल्डर टुवर्ड्स द ओपन डोरवे। वो डोरवे की तरफ इंतजार कर रही है कि इधर से कोई आएगा।
डॉक्टर, I have 2 nights watched with you, but can perceive no truth in your report. When was it she last walked? अब डॉक्टर कहता है उस लेडी से कि मैं 2 रात मैंने तुम्हारे साथ नजर रखी, बट मुझे कोई एक्चुअल ट्रूथ नहीं मिला। जो जैसा कि तुमने बताया था कि लेडी मैकबेथ रात रात भर चलती रहती है, बातें करती रहती है, बट मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। कब वो लास्ट टाइम चली थी नींद में? जेंटल वुमेन, since his majesty went into the field, I have seen her rise from her bed, throw her nightgown upon her, unlock her closet, take forth paper, fold it, write upon, read it, afterwards seal it, and again return to bed. अब वो कहती है कि जब से मेजेस्टी मेजेस्टी सिंस हिज मेजेस्टी, मेजेस्टी किसके लिए यूज किया हुआ? मैकबेथ। जब से मैकबेथ गए हुए हैं, मैंने देखा वो अपने बेड से उठी, अपना नाइट गाउन अपने ऊपर फेंका, अपनी क्लोजर यानी अलमीरा को खोला, कुछ पेपर्स बाहर निकाले, उन्हें फोल्ड किया, फिर उस पर कुछ लिखा, उसे कुछ पढ़ा, उसके बाद फिर से सील किया और फिर से बेड में लेट गई। येट ऑल दिस वाइल इन ए मोस्ट फास्ट asleep। और ये सब उसने कब किया? जब वो बिल्कुल रात को नींद में थी। डॉक्टर, अ ग्रेट perturbation in nature to receive at once the benefit of sleep and do the effects of watching। अब perturbation मीन्स क्या होता है? डिस्टर्बेंस। ये तो बहुत डिस्टर्बेंस है नेचर में। To receive at once the benefit of sleep and do the effects of watching. In this slumbery agitation, besides their walking and other actual performance, अब वो डॉक्टर ये पूछता है कि तो बहुत अजीब बात है भाई, स्लीप के बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन क्या कुछ और ऐसा उसने देखा उसकी परफॉर्मेंस में? स्लम्बरी एगिटेशन डिस्टर्ब स्टेट ऑफ स्लीपलीनेस। डॉक्टर ये भी बताता है कि ये डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है उसका, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। व्हाट एट एनी टाइम हैव यू हियर्ड हर से? अब वो कहता है क्या तुमने उसे कुछ कहते हुए भी सुना है? जेंटल वुमेन, दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर। हाँ, मैंने कुछ सुना है। नाउ द जेंटल वुमेन सेज कि मैंने कुछ सुना है, बट आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर, लेकिन मैं ये सब नहीं कह सकती। मतलब दीज वर्ड्स टेल अस दैट द जेंटल वुमेन इज डिपेंडेबल एंड लॉयल। Okay, she is very loyal. She doesn't want to reveal the things that she heard. Doctor, you may to me. तुम मुझे कह सकते हो. And it's most meet you should. Most meet में most essential. और ये बहुत ज़रूरी होगा तुम्हें मुझे सब कुछ बताना. After all, I am treating your Lady Macbeth. Now the gentlewoman says, neither to you nor anyone. ना तो मैं आपको कुछ कह सकती ना किसी और को. Having no witness to confirm my speech. और मेरे पास कोई ऐसे एविडेंसेस भी नहीं है जो मैं बोलूंगी, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या कहती है नींद में। एंटर लेडी मैकबेथ विद अ टेपर। तभी लेडी मैकबेथ एंटर होती है, और टेपर क्या होता है? वैक्स कैंडल, कैंडल के साथ में। लो यू, हेयर शी कम, दिस इज हर वेरी गाइज, दिस इज हर वेरी गाइज, एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट अस्लीप, ऑब्जर्व हर, स्टैंड क्लोज। अब कहती है लो वो आई गई है। वेरी गाइज मतलब यूजुअल अपीरियंस, ये देखो आज वो बाहर आ गई है, नींद में ही है। एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट अस्लीप, और जहां तक मैं जानती हूँ बिल्कुल नींद में है। इन इस आप खुद ही उसके पास जाकर खड़े हुए और उनको ऑब्जर्व करें। स्टे इन हाइडिंग, दैट मीन्स स्टैंड क्लोज, मतलब इनके पास तो रहे पर हाइडिंग में। डॉक्टर, हाउ केम शी बाय दैट लाइट? वो अपने साथ वैक्स कैंडल को क्यों लेके आई है? जेंटलमैन, वाई? इट स्टूड बाय हर, शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूली, इट्स हर कमांड। ये इन्हीं की कमांड है कि हर टाइम इनके साथ ये लाइट होनी चाहिए। डॉक्टर, यू सी हर आईज आर ओपन। डॉक्टर कहता है लेकिन तुम देख रही हो, पर इसकी तो आंखें खुली है इनकी। बट देयर सेंसेस इज शट। हाँ खुली तो हुई है, लेकिन आईज डू नॉट सी एनीथिंग, लेकिन आंखों को दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बिकॉज शी इज इन स्लीपिंग सेंस। डॉक्टर, व्हाट इज इट शी डज नाउ? अब ये क्या कर रही है? लुक हाउ शी रब्स हर हैंड्स। डॉक्टर कहता है देखो क्या कर रही है, वो अपने हैंड्स को रब कर रही है। अब ये रबिंग क्या हुई है बेटा? कि भाई शी इज रबिंग हर हैंड, जैसे कि उसने कुछ गलत काम कर दिया अपने हाथों से, और वो अपने हैंड्स को बार बार वॉश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो धो रही है अपनी बुराइयों को एक तरह से। जेंटल वुमेन, इट इज एन अकस्टम्ड एक्शन विद हर। नाउ जेंटल वुमेन सेज कि ये तो यूजुअल है, हर रोज ही होता है उसके साथ।
to seem thus washing her hands. I have known her continue in this a quarter of an hour. और वो कहती है ये तो यूजुअल चीज है, ये हर 1 घंटे में अपने हाथ धोती रहती हैं बार बार। लेडी मैकबेथ, येट हेज अ स्पॉट, अरे एक एक दाग यहीं रह गया। डॉक्टर, हार्क शी स्पीक्स, अरे ये तो बोल भी रही है। आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर, चलो मैं बैठ के ध्यान से सुनता हूँ कि ये क्या कहती है। एक्चुअली मतलब इसके स्लीपलेसनेस का रीजन जानना चाहते थे डॉक्टर। टू सेटिस्फाई माई रिमेम्बरेंस, टू मेक श्योर आई रिमेम्बर एक्यूरेटली। वो क्या डॉक्टर सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ सब कुछ ताकि मुझे याद रहे। द मोर स्ट्रांगली, लेडी मैकबेथ अब क्या बोलती हैं? आउट ट्रांसपोर्ट, आउट आई से, 1 2, व्हाई देन इट्स टाइम टू डू इट। अब लेडी मैकबेथ बार क्या कर रही है? जल्दी करो, ये काम करने का है। हेल इज मर्की, मर्की मीन्स इट इज गिवन डार्क ग्लूमी, हेल इज मर्की, दैट मीन्स कि भाई कोई कुछ नहीं कहेगा। इट्स टाइम टू डू इट, ये सब करने का टाइम है। एक्चुअली वो सीन याद कर रही है जब उसने मैकबेथ को प्रोवोक किया था किंग डंकन को मारने के लिए। लेडी मैकबेथ की ही एविल इंटेंशंस थी कि मैकबेथ एक दिन किंग बने, और उसने मैकबेथ को प्रोवोक किया था एक दिन मारने के लिए। तो वो उनकी हरकतें यही थी कि आज तुम्हें ये काम करना ही है, आज किंग डंकन को मारना ही है। हेल इज मर्की, हेल इज मर्की, हेल इज डार्क ग्लूमी, दैट मीन्स कोई नहीं देख रहा तुम्हें, तुम्हें आज ये काम करना है। फाई माई लॉर्ड, फाई, फाई मीन्स इंग्लिश एक्सक्लेमेशन expressing disgust or reproach, कि do it, a soldier and a feared, what need we fear who knows it, when none can call our power to account। अब वो कहती है कि एक लॉर्ड, एक एक्चुअल जो सोल्जर होता है उसके पास डर की कोई वजह नहीं होती है, और कोई भी हमारे पर शक भी नहीं करेगा। येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, और कौन सोचेगा कि इतने ज्यादा वो जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन किसके लिए यूज हुआ? किंग डंकन के लिए, कि उनके अंदर इतना ब्लड है। डॉक्टर, डू यू मार्क दैट, डॉक्टर कहता तुमने सुना ध्यान से क्या कहा? लेडी मैकबेथ, द देन ऑफ फाइव हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ, व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन। नाउ लेडी मैकबेथ कहती है देन ऑफ फाइव हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ, what will these hands never be clean? No more, oh that my lord, no more, oh that. You mar with all this starting। अब लेडी मैकबेथ को बहुत गिल्टी फील हो रही है। उस लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलकर किंग डंकन को मार दिया, लेकिन गिल्टी उनको सोने नहीं देती, रेस्टलेस हो गए हैं वो। अब वो अपने आप से कह रही है बारी सारी बातें कि क्या मेरे हाथ कभी साफ हो पाएंगे? माई लॉर्ड, नो मोर ऑफ दैट, you mare all with this starting। डॉक्टर, गो, गो टू यू हैव नोन what you should know। डॉक्टर कहते हैं कि गो टू तुम उनके पास जाओ, तुम्हें वो पता लगेगा शायद what you should know, जो नहीं पता लगना चाहिए कुछ। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी बार बार एक्चुअल चीजें जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि क्या ऐसा लेडी मैकबेथ ने कर दिया, और धीरे धीरे वो अपनी नींद में सारी बातें बोलती भी थी। जेंटल वुमेन, शी हैज स्पोकन बट शी शुड नॉट, ये सब वो बोल रही है जो इसे नहीं बोलना चाहिए। आई एम श्योर ऑफ दैट, हेवन नोज व्हाट शी हैज नोन। हेवन नोज मीन्स कोई नहीं जानता कि इसे क्या पता है। लेडी मैकबेथ, here is the smell of the blood, here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, oh oh oh। Now what does these lines says? These lines says that Lady Macbeth imagines blood on her hand, owing to her guilty conscience, and therefore she says that not even the sweetest perfume will be able to remove that। वो कहती है कि ब्लड की इतनी ज़्यादा स्मेल हो रखी है कि कोई स्वीटेस्ट परफ्यूम भी इनको नहीं हटा सकता। यानी वो जो बुराई, जो गंदे काम उसने किए हैं, उसको कोई भी नहीं हटा सकता। दिस टेल्स द डॉक्टर दैट her mind is infected and not just the body। Doctor, what a sigh is there, the heart is sorely charged, sad and वो डॉक्टर समझ जाते हैं
कि कोई बहुत बड़ा बोझ है जिसने जो उसने अपने हार्ट पे लिया हुआ लेडी मैकबेथ ने। जेंटल वुमन, आई वुड नॉट हैव सच अ हर्ट इन माई बॉसम फॉर द डिग्निटी ऑफ द होल बॉडी। अब नाउ जेंटल वुमन सेज, here you can say, first she says, I would not have such a hurt in my bosom, that means such a weight on my conscience, मेरे मन पे ऐसा कोई बोझ नहीं है, फॉर द डिग्निटी ऑफ द होल बॉडी। सोशल यानी कि मैं अपनी सोशल प्रेस, अब जेंटल वुमन कहती है, एक तरह से उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे मन पर ऐसा कोई बोझ नहीं हो, काश सोशल प्रेस्टीज को बनाने के लिए मैं कोई गलत काम ना करूं। डॉक्टर, वेल 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 जेंटल वुमन, प्रे गॉड इट बी सर। डॉक्टर, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। Now, with these words, the doctor says these words, and according to him, the disease is that Lady Macbeth is walking in her sleep. She is agitated and is hallucinating. वो कहते हैं कि ऐसी बीमारी मेरी प्रैक्टिस से बाहर है। वो किसी चीज़ से हेल्यूसिनेशन यानी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है। डॉक्टर, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस, yet I have known those which have walked in their sleep who have died holily in their beds. हाँ, मैंने ये तो सुना था कि जो लोग धीरे धीरे नींद में चलते हैं वो एक्चुअली बीमार होते हैं और धीरे धीरे वो बेड पर हो जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। लेडी मैकबेथ, वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गाउन, लुक नॉट सो पेल, आई टेल यू yet अगेन, बैंकुस ब्यूरिड, ही कैन नॉट कम आउट ऑफ ग्रेव। अब लेडी मैकबेथ कुछ और रिवील करती है, बोलती ही जा रही थी वो, अपने हाथ धो लो, नाइट गाउन पहन लो, कुछ भी नहीं किसी को पता चलेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, बैंकों को दफना दिया गया है, वो अपनी ग्रेव से बाहर निकल नहीं सकता। डॉक्टर, इवन सो, दैट मीन्स, अच्छा, इवन सो यहाँ तक बात है कि बैंकों को भी इन्होंने ही मारा है। लेडी मैकबेथ, टू बेड, टू बेड, देयर इज नॉकिंग एट द गेट, कम कम कम, गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, टू बेड। वो कहती है, चलो चलो अंदर लेट जाते हैं, हम बेड पर चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जो हो गया उसको नहीं हम बदल सकते। डॉक्टर, विल शी गो नाउ टू बेड, क्या अब ये बेड पर जाएगी? जेंटलवुमन, यस डायरेक्टली। डॉक्टर, फाउल विस्परिंग आर अब्रोड, फाउल विस्परिंग आर, नाउ दिस stanza, this passage is very very important, please pay attention. फाउल विस्परिंग आर अब्रोड, फाउल विस्परिंग आर अब्रोड मीन्स कि जो ये धीरे धीरे बड़बड़ा रही है ये चारों तरफ फैल जाएगा। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स, यानी अननेचुरल काम की जो हम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो अननेचुरल होता है अगर हम करते हैं तो वो अननेचुरल ट्रबल्स को जन्म देते हैं, ब्रीड करते हैं। Infected minds to their deaf pillows will discharge their secrets. Infected mind यानी infected minds means here guilty minds, ऐसे लोग जिनको बहुत पछतावा होता है वो अपने डेफ यानी पिलोज के साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, जिन्हें लगता है, जो वो सोचते हैं कि ये डेफ हैं। More needs she the divine than the physician. Now the doctor said कि इसे दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। गॉड गॉड फॉरगिव अस ऑल, लुक आफ्टर हर। अब वो कहते हैं भगवान इसका ध्यान रखेंगे, भगवान इसको माफ़ करें। रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल अनॉयंस, इसके अंदर से सारी गिल्टी निकाल लें, लेकिन इसके ऊपर नज़र हमेशा रखें। सो गुड नाइट माई माइंड, शी हैज़ मेटेड माई माइंड शेयर। नाउ डॉक्टर, व्हाट डज ही वांट टू से? He says कि she held my attention and made me think. अब इस लेडी मैकबेथ ने मेरे ध्यान बहुत अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। Amaze my sight, I think but dare not speak. लेकिन मुझे लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए। Gentle woman, good night, good doctor. Now, this story tells us that Lady Macbeth is a woman facing a mental illness. इसमें लेडी मैकबेथ जो है वो एक ऐसी वुमेन है जो मेंटली बीमार है। शी हैड कमिटेड अ हॉरिबल डीड इन द पास्ट, उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया अपनी लाइफ में, बट इज अनेबल टू डील विद द गिल्ट, लेकिन अब वो इतनी पछता रही है कि उससे डील नहीं कर पा रही है। एंड लेडी मैकबेथ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज एविल,
वो एक बुरी औरत थी। एंड शी वॉज क्लियरली द वन हु हैड अर्ज हर हस्बैंड टू कमिट द डीड। और वही एक लेडी है जिसने अपने हस्बैंड को उकसाया होगा, प्रोवोक किया होगा ये काम करने के लिए। येट हर कंसाइंस डिडंट अलाउ हर टू रेस्ट एंड लेफ्ट हर इन ए पैथेटिक स्टेट। और उसकी जो अंदर की कंसाइंस है यानी इंट्यूशन, वो उसको सोने नहीं दे रही और उसको रेस्टलेस कर दिया है। अब वो पीसफुल लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रही है क्योंकि वो जानती है अंदर से उसने बहुत गलत काम किए हैं और अब उसकी स्टेट बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।